परमेश्वर तू अपनी रोशनी हम पर चमकाता है, महिमा तेरी हमारी देह में प्रकाशित होती है। सारे देश तेरी रोशनी में आते हैं, उनके राजा आए तेरे भेजे प्रकाश के पास। तू अपनी नजर उठाकर देखता है, तेरे पुत्र खड़े हैं तेरे चारों ओर। आए वे दूर दूर से तेरी पुत्रियां भी तेरी बाहों में उतर आती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे महान प्रेम ने हम सबको जोड़े रखा है। तू ही हमें आगे ले जाता उस रास्ते पर आगे जो राज्य हो जाता है। पवित्र है तेरा पावन वचन जो भेदता है हमें आर पार। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे मिले धन्यवाद। स्तुति हो तेरी, धन्यवाद और स्तुति हो तेरी। आमीन। कितना प्यारा गीत है। ये परमेश्वर का महान प्रेम है जो हम सबको साथ मैं में इनकी आता है। बात से सहमत हूँ। सच में हाँ। परमेश्वर को धन्यवाद। यहाँ सहभागी होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को आत्मसात करके हम सब बेहतर बन गए हैं। सही बात है। हमने महसूस किया है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन ही सत्य एवं वास्तविकता है। आमीन। प्रभु में विश्वास के कई बरस बीते, पर इन कुछ महीनों में हमने ज्यादा तरक्की की है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही लग रहा है हमने सत्य के अज्ञात पहलुओं को समझकर अपनी आस्था और प्रेम को फिर पा लिया है। हमने पवित्र आत्मा के विशेष कार्य का आनंद लिया है। परमेश्वर को ऐसा लगता है मानो परमेश्वर हमारे सामने है। हाँ, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये पवित्र आत्मा की पुष्टि है और हमारे हृदय की भी। आमीन। इन्होंने जो कहा हम उनकी बात से सहमत हैं। हम इनकी बिल्कुल बात से सहमत हैं। अफसोस हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन देर से मिले। अफसोस हमने अब जाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार किया है। यदि हमें किसी को दोष देना ही है तो धार्मिक पादरियों, एल्डर और पाखंडी फरीसियों को दोष दे। उन्होंने हमें अपने भुलावों और झूठों में फंसाया। हमें फंसाया ये बिल्कुल पर अब सही हमने कह रहे हैं। ये सिद्ध कर दिया है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ही पवित्र आत्मा की अभिव्यक्ति है। ये अंतिम दिनों में कलीसियाओं के लिए पवित्र आत्मा के वचन है। आमीन। हमने परमेश्वर के वचनों को सुन लिया है। सही बात है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रभु की वापसी मान लिया है। आमीन। वो एकमात्र परमेश्वर जिसने स्वर्ग, धरती और बाकी सबको बनाया है। परमेश्वर को हमने परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्गारोहण कर लिया है। मैंने सही कहा ना? परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, इन कुछ महीनों में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़े हैं और उन सत्यों को समझने लगा हूं जो मुझे वर्षों से उलझाए हुए थे। सही कह रहे हैं। मैंने अपनी आस्था से जुड़े भ्रम दूर कर लिए हैं। इससे मेरा नजरिया साफ हुआ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन व्यापक हैं। आमीन। उन्होंने एक नई दुनिया में मेरी आंखें खोल दी हैं। चाहे मैं कोई भी अंश पढ़ूं, मुझे सदैव उसमें कोई न कोई सहारा जरूर मिलता है। यह वो जीवनदायी जल है जो परमेश्वर के सिंहासन से प्रवाहित होता है। मैं जितना पढ़ता हूं मेरा हृदय मिठास से भर जाता है। ये बहुत अच्छा है। परमेश्वर को धन्यवाद है। आइए एक और अंश पढ़ते हैं। ठीक है। मुझे लगता है हमने अभी तक बाइबल के सत्य का इस ढंग से संवाद नहीं किया है कि पूरी तरह स्पष्ट हो। हमारे भाई बहन प्रभु के वचन में से बहुत कम हिस्से को समझते हैं। वे अभी तक अपने कदम सच्चे मार्ग पर नहीं रख पाए हैं। सही है। हमें अपने भाई बहनों को बाइबल के सत्य के बारे में लगातार बताना होगा। यही एक तरीका है जिससे वो प्रभु के मार्ग पर बने रहेंगे और चमकती पूर्वी बिजली के साथ खिसक नहीं जाएंगे। मैं इसे कुछ इस तरह देखता हूं। यदि चमकती पूर्वी बिजली वास्तव में परमेश्वर से उत्पन्न हुई है और यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त वचन वास्तव में परमेश्वर की वाणी है, तो अधिक से अधिक विश्वासी चमकती पूर्वी बिजली का अनुसरण करने लगेंगे। और यदि ऐसा ही है तो उन्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। हालांकि यदि यह मनुष्यों का कार्य होता, यदि यह कोई मानव संगठन होता, तो वे सीसीपी के अत्याचारों, क्रूरता और जेल की सजा के आगे
झुककर बहुत पहले नष्ट हो गए होते। ऐसा कैसे हुआ कि वे ज्यादा से ज्यादा समृद्ध हुए और उन्होंने इतनी तेजी से तरक्की की? कोई मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता है। कुछ समय से मैं भी यही सोच रहा हूं कि क्या चमकती पूर्वी बिजली सचमुच परमेश्वर से आती है, किंतु यह असंभव लगता है। परमेश्वर के वचन और कार्य बाइबल के बाहर मौजूद नहीं हो सकते। फिर भी बीते सालों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कलीसिया तेजी से बढ़ा है। वे सीसीपी के क्रूर दमन और कैद के बावजूद मजबूती से खड़े रहने में कामयाब रहे हैं। केवल परमेश्वर का कार्य ही इसे संभव बना सकता है। क्या वास्तव में चमकती पूर्वी बिजली परमेश्वर से उत्पन्न हुई है? कुछ भी कहा नहीं जा सकता। भाई हो आ गए। हाँ, चलिए चलते हैं। चलिए चलते हैं। अंतिम दिनों के मसीहा जीवन लेकर आए और सत्य का स्थायी एवं अनंत मार्ग प्रदान किया। इसी सत्य के मार्ग द्वारा मनुष्य जीवन को प्राप्त करेगा और एकमात्र इसी मार्ग से मनुष्य परमेश्वर को जानेगा और परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त करेगा। यदि तुम अंतिम दिनों के मसीहा के द्वारा प्रदान किए गए जीवन के मार्ग को नहीं खोजते हो तो तुम कभी भी यीशु के अनुमोदन को प्राप्त नहीं कर पाओगे और कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम इतिहास के कठपुतली और कैदी हो। जो लोग नियमों, संदेशों के नियंत्रण में हैं और इतिहास की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, वे कभी भी जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और कभी भी सतत जीवन के मार्ग को प्राप्त करने के योग्य नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सिंहासन से प्रवाहित जीवन जल की अपेक्षा उनके भीतर मैला पानी भरा है, जो हजारों सालों से वहीं ठहरा हुआ है। जिनके पास जीवन का जल नहीं है वे हमेशा के लिए एक लाश, शैतान के खेलने की वस्तु और नर्क की संतान बन जाएंगे। फिर वे परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? यदि तुम केवल अतीत को पकड़े रहने की कोशिश करोगे, केवल ठहरी हुई चीजों को पकड़ने की कोशिश में लगे रहोगे और यथास्थिति को बदलने और इतिहास को तिलांजलि देने की कोशिश नहीं करोगे, तो क्या तुम हमेशा परमेश्वर के विरोध में नहीं रहोगे? परमेश्वर के कार्यों के चरण बहुत ही विशाल और सामर्थी हैं, जैसे कि हिलोरे मारती हुई लहरें और गरजता हुआ तूफान। फिर भी तुम बैठकर निष्क्रियता से विनाश का इंतजार करते हो, अपनी ही मूर्खता से चिपके रहते हो और कुछ भी नहीं करते। इस प्रकार से तुम्हें आंख मूंद कर मेमने का अनुसरण करने वाले के रूप में कैसे देखा जा सकता है? तुम परमेश्वर को कैसे न्यायोचित ठहरा सकते हो कि तुम उस परमेश्वर पर निर्भर रहोगे जो हमेशा नया है और कभी पुराना नहीं होता, और तुम्हारी पीली पड़ चुकी किताब के वचन तुम्हें नए युग में कैसे ले जा सकते हैं? वे तुम्हें परमेश्वर के चरणबद्ध तरीके से चलने वाले कार्यों तक कैसे लेकर जाएंगे? वे तुम्हें कैसे स्वर्ग लेकर जाएंगे? तुम्हारे हाथों में जो संदेश है वे तुम्हें केवल अस्थाई सांत्वना ही दे सकते हैं, वह सत्य नहीं दे सकते जो जीवन देने में सक्षम है। जो शास्त्र तुम पढ़ते हो वे तुम्हारी जीवा को आनंदित तो कर सकते हैं, लेकिन ये वे विवेकपूर्ण वचन नहीं हैं जो तुम्हें मानव जीवन का बोध करा सकें। ये वह मार्ग तो दिखा ही नहीं सकते जो तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाए। क्या ये भिन्नता तुम्हारे विचार मंथन का कारण नहीं है? क्या ये तुम्हें अपने भीतर समाहित रहस्यों को समझने के लिए अनुमति नहीं देता है? क्या तुम अपने आप को परमेश्वर से मिलने के लिए स्वर्ग में ले जाने के योग्य हो? परमेश्वर के आए बिना क्या तुम अपने आप को
परमेश्वर के साथ पारिवारिक आनंद मनाने के लिए स्वर्ग में ले जा सकते हो? क्या तुम अभी भी स्वप्न देख रहे हो? मैं तुम्हें सुझाव देता हूं कि तुम स्वप्न देखना बंद कर दो और उनकी ओर देखो जो अभी कार्य कर रहे हैं। इन अंतिम दिनों में कौन मनुष्य को बचाने के लिए कार्य कर रहा है? यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम कभी भी सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते और कभी भी जीवन प्राप्त नहीं कर सकते हो। इस समय कौन हो सकता है? पता नहीं कौन है। शांत रहो। हो सकता है हमारी कलीसिया से कोई हो। मैं दरवाजा खोलती हूँ। कौन हो सकता है? किसी ने बताया इस वक्त कौन आएगा? यहाँ सभा कर रहे हैं। ओह, पादरी जू और एल्डर लियो आए हैं। आइए आइए। पादरी जू और एल्डर लियो आए हैं। पादरी जू और एल्डर लियो आ गए हैं। हमारे साथ है। पादरी जू और एल्डर लू आए हैं। बाइबल की बजाय चमकती पूर्वी बिजली की पुस्तकें क्यों पढ़ रहे हैं? और बाइबल की बजाय आप ये फिल्में देख रहे हैं? ऐसा लगता है आप चमकती पूर्वी बिजली के अनुयायी बन गए हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें बाइबल के अनुसार ही विश्वास का अभ्यास करना चाहिए। उपदेशों में बाइबल की व्याख्या जरूर करनी चाहिए। आमीन। आमीन। बाइबल की उपेक्षा करके आप प्रभु का मार्ग छोड़ रहे हैं। ये विरोध करना और धोखा देना है। आमीन। आप सभी को अपने पाप स्वीकार करने चाहिए। हाँ, प्रभु के दूसरे आगमन की भविष्यवाणियां मूलतः सत्य हो चुकी हैं। उनके आगमन के दिन नजदीक हैं। वे कभी भी हमें स्वर्ग के राज्य में लेने आ सकते हैं। आमीन। इन साथियों को ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ना चाहिए। प्रभु के आगमन के लिए चौकसी करनी चाहिए, प्रार्थना और प्रतीक्षा। आमीन। और ज्यादा बाइबल पढ़कर ही हम प्रभु के मार्ग पर बने रह सकते हैं। और जब प्रभु आएंगे तो हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाएंगे, हमें छोड़ नहीं देंगे। सही कहा ना मैंने? प्रभु नए वचनों के साथ आए हैं। यदि हम बाइबल पढ़ते रहे तो हम पीछे छूट जाएंगे। सही कहा आपने। मैं तो सहमत हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के माध्यम की तुलना में बाइबल के माध्यम से अधिक सत्यों को समझने का कोई तरीका नहीं है। भाई चेन, आप लोग सभाओं में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, वह उनके बारे में बातचीत भी करते हैं, तो आप लोग बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? मुझे बताइए, यहां क्या चल रहा है? एल्डर लियो, पादरी जू, क्यों ना आप लोग बैठ जाएं? चलिए बैठते हैं। बैठ जाइए। आप यहाँ पर प्रभु को धन्यवाद। हम सभी बैठ जाते हैं। सही बात है। हाँ बिल्कुल। एल्डर लियो, पादरी जू, इन वर्षों में संपूर्ण धार्मिक विश्व उजाड़ और सुनसान हो गया है। बहुत से लोगों ने अपना विश्वास और प्रेम खो दिया है। हमारी सभाओं में उपस्थित लोगों की संख्या बहुत घट गई है। आप लोग इस परिस्थिति से भली भांति अवगत हैं। ये कलीसिया में उजाड़ परिस्थिति और जीवन की आपूर्ति की कमी के कारण ही है कि हमें पवित्र आत्मा के कार्य की तलाश करनी पड़ रही है। हाँ, सच है। और अब हमने पता लगा ही लिया है कि पवित्र आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। आमीन। हमने परमेश्वर की वाणी सुनी है और उनके कार्य के निशान ढूंढ लिए हैं। आमीन। क्या ये खुशी की बात नहीं है? सही कहा। क्या आप लोगों को अभी भी एतराज है? आप लोग कहते हैं प्रभु में विश्वास बाइबल के अनुसार अवश्य होना चाहिए और हर जगह बाइबल की व्याख्या करनी चाहिए। इन सारे वर्षों में क्या हम बाइबल को पढ़ते नहीं आ रहे हैं? क्या आप लोगों ने अक्सर हमारे लिए बाइबल की व्याख्या नहीं की है? किंतु नतीजा क्या है? क्या हमने पवित्र आत्मा के कार्य का आनंद लिया है? पवित्र आत्मा का कोई कुछ भी कार्य नहीं है। बिल्कुल भी आनंददायी नहीं। हमारे भाइयों और बहनों को जिंदगी में गुजारा करने की जरा सी भी चीजें नहीं मिली। वे निष्क्रिय और उदासीन हो गए। कुछ ने तो कलीसिया भी छोड़ दिया है। क्या आप लोगों को यह सब पता नहीं है? यदि हमने अभी भी परमेश्वर के प्रकटन और कार्य की तलाश नहीं की, कलीसियाओं को कहे पवित्र आत्मा के वचन नहीं तलाशे, तो हम इस परिस्थिति में फंस जाएंगे या भूखे मर जाएंगे। हाँ सही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे भी विश्वास हो रहा है। तो जैसे जैसे हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को खाते और पीते हैं, हमारी आध्यात्मिक स्थिति असामान्य होती जाती है।
हमारा मूल विश्वास और प्रेम लौट आता है और हम पवित्र आत्मा के कार्य की मिठास को चखते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर परमेश्वर की वाणी की अनुभूति होती है। लौट कर आए प्रभु यीशु की वाणी। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़कर हम सत्य को समझते हैं, आगे बढ़ने का रास्ता साफ देखने लगते हैं। लगता है अब जाकर हमने अपनी आस्था की सही राह पर कदम रखा है। सही बात, सही बात, बिल्कुल सही बात है। हाँ। क्या आप लोग ये देखकर खुश नहीं हैं कि हमें आशीष कैसे मिला है? क्या आप लोग प्रभु के प्रकटन का स्वागत नहीं करना चाहते? हाँ हाँ, हम चाहते हैं। हम हमेशा बाइबल से जुड़े नहीं रह सकते। हमें अंतिम दिनों के परमेश्वर के वचनों और कार्यों को खोजना और स्वीकारना चाहिए। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़िए तो सही। अब खुद देखें, क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन लौट कर आए प्रभु के वचन है, कलीसियाओं के लिए पवित्र आत्मा के वचन है? खुद देखिए कि क्या वो सत्य, मार्ग और जीवन की अभिव्यक्ति हैं। ये चीजें किसी भी अन्य से अधिक महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप जानेंगे कि वो कौन है जो इन्हें बोल रहा है। वो कौन है जो अंतिम दिनों में न्याय का कार्य करता है। ये केवल परमेश्वर ही ये काम कर सकता है। एक पादरी या एल्डर के रूप में क्या आप लोगों को इस तरह के परमेश्वर के कार्य की जांच नहीं करनी चाहिए? आपकी बात सही है। बिल्कुल सही कहा। अब हम जब भी सभा में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हम सत्य को थोड़ा और समझ जाते हैं और अपनी कुछ मुश्किलों को हल कर लेते हैं। सही है। कोई भी समस्या हो, हमारे पास अभ्यास करने के तरीके हाँ। हैं। मैं मेजबानी करती हूँ और बहुत अधिक स्पष्ट हूँ। पहले हम सभी को लगता था कि हफ्ते में एक सभा करना बहुत ज्यादा है, पर अब लगता है हफ्ते में 3 सभाएं भी करें तो वो भी कम है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये बात बिल्कुल सही है। हमें हर सभा से बहुत कुछ मिलता है। क्या ये पवित्र आत्मा के कार्य का ही असर नहीं है? आमीन। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा वही सत्य है? आमीन। बिल्कुल बिल्कुल सही सही कहा। कहा। उन्होंने जो भी कहा मैं मौजूदा उससे सहमत सभाओं हूँ। में हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के बारे में जितनी बातचीत करते हैं, उतना ही अधिक हम सत्य को समझते हैं। सच कहूं तो आप लोगों की बाइबल की व्याख्याओं से मुझ पर ऐसा असर पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा क्यों है कि जैसे ही हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, हम सत्य को समझने लगते हैं और हमें स्पष्ट समझ प्राप्त होती है। क्यों सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ने से जीवन की आपूर्ति मिलती है। हम परमेश्वर की इच्छा समझते हैं, बिल्कुल सही। परमेश्वर को जानते हैं और पवित्र आत्मा के कार्य को प्राप्त करते हैं। हाँ। इससे ये सिद्ध होता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन ही सत्य और परमेश्वर की वाणी है। आमीन। आखिर आप सत्य के पथ पर क्यों नहीं चलते हैं? आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को स्वयं देखिए। हाँ, आइए और स्वयं आइए और देखिए। स्वयं देखिए। आइए और स्वयं देखिए। प्रभु को धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़ने से आप लोगों को जीवन का प्रावधान मिला है। आप सभी लोग कलीसियाई जीवन से ये आनंद पा रहे हैं। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर को धन्यवाद। आप लोग सत्य के पथ की पड़ताल करें, हमें आपत्ति नहीं है। पर जब आप लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपासना में यीशु का नाम छोड़ देते हैं, तब समस्याएं आती हैं। अपनी आस्था में हम बाइबल से भटक नहीं सकते। बाइबल के सभी वचन परमेश्वर के वचन हैं। आमीन। हम बाइबल पढ़ते समय परमेश्वर के वचन पढ़ रहे होते हैं। आमीन। समझ में नहीं आता, बाइबल के बाहर परमेश्वर के वचन खोजने की जरूरत क्या है? परमेश्वर के वचन और उनके कार्य सभी बाइबल में हैं। क्या आपको कभी एहसास नहीं हुआ? आपने कई वर्षों तक कार्य किया है, आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर के सब वचन कार्य बाइबल में है। सही है। परमेश्वर का वचन बाइबल के बाहर मौजूद नहीं है। जो सिद्धांत बाइबल से भटकता है वो विधर्म है। तभी तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ना जरूरी है। ये वास्तव में क्या है, बताएंगे? पादरी जू, एल्डर लियो, मैं आपसे पूछता हूं, इतने वर्षों की बाइबल की अपनी व्याख्या में सभाएं करते समय आप पवित्र आत्मा के कार्य का आनंद क्यों नहीं ले सके? हाँ, क्यों? बाइबल की आप लोगों की व्याख्या सुनने से हमें जीवन की आपूर्ति क्यों नहीं मिली? सही है। क्या आप लोगों ने इनमें से किसी बात पर भी सोचा है?
हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर कई सत्य क्यों समझ में आए हैं? जब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को आत्मसात करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा का कार्य क्यों मिलता है? आमीन। क्या आप लोग नहीं समझते कि इसका क्या अर्थ है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, यीशु ने वादा किया है कि वो दोबारा आएंगे। वे परमेश्वर के घर से आरंभ करके न्याय करने दोबारा आएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमेश्वर के घर से शुरू करके न्याय का काम कर रहे हैं। आमीन। आप लोग तलाश और जांच पड़ताल क्यों नहीं करते हैं? सही कहा, इन्हें जांच पड़ताल करनी चाहिए। क्या बाइबल लौट कर आए प्रभु यीशु के वचनों और कार्य की जगह ले सकती है? क्या आपको लगता है कि बाइबल की व्याख्या परमेश्वर की वाणी की तलाश करने और उसे सुनने का स्थान ले सकती है? आप लोग कहते हैं कि बाइबल पूरी तरह परमेश्वर का वचन है। इस तरह आप लोगों को सच्चे मार्ग की तलाश और परमेश्वर की वाणी सुनने से रोकना चाहते हैं। क्या यह परमेश्वर का विरोध नहीं है? हाँ, ये परमेश्वर का विरोध है। क्या बाइबल में व्यक्त परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा द्वारा कलीसियों की बोली गई भविष्यवाणी वाले वचनों की जगह ले सकता है? क्या बाइबल अंतिम दिनों में परमेश्वर के न्याय की जगह ले सकती है? शुरू से ही आप लोगों ने ऐसे बेतुके विचारों और भ्रांतियों को अपनाया है। तभी तो आप विश्वासियों को सत्य के पथ को खोजने और अध्ययन करने से हर तरह से रोकते आ रहे हैं। आप लोगों को अपने कार्यों पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। लोगों को सच्चे मार्ग की तलाश करने से रोकना बंद कीजिए। ऐसा करना बंद कीजिए। हम सभी को हाँ, तलाश सही करनी कह रहे हैं। जब यीशु ने अपना पहला कार्य शुरू किया था तो फरीसी लोग बाइबल से चिपक गए। उन्होंने यीशु का विरोध किया, उनकी निंदा की और यहां तक कि दूसरों को भी प्रभु यीशु के साथ जाने से रोका। और देखिए उनका क्या हुआ। क्या उन पर परमेश्वर के श्राप व दंड नहीं आए? सही कह ये सही है। हम वही गलती दोहरा नहीं सकते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने फरीसियों की हार से मिले सबक को गंवाया नहीं है। बिल्कुल सही कहा। एल्डर लियू, पादरी जू, आप लोग हमारे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। हाँ, बिल्कुल सही खुद कहा। देखें, क्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन लौट कर आए यीशु के वचन ही हैं? यदि प्रभु वास्तव में लौट आए हैं, हमें और ज्यादा तलाश और अध्ययन नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो भी कहा सही कहा। हाँ, ये करते बिल्कुल हैं। सही है। उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा है। एल्डर लियो, पादरी जू, कल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया से गवाह समागम करने आएंगे। क्यों ना आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो? हाँ, हमारे साथ हमारे साथ शामिल हो यदि आप लोगों के पास अभी भी प्रश्न है तो आप लोग हमारे साथ बातचीत कर सकते हम हैं। जितना अधिक तर्क वितर्क करते हैं, सत्य की हमारी समझ उतनी ही स्पष्ट हो जाती है। सही है। बिल्कुल सही। फिर परमेश्वर को परमेश्वर धन्यवाद। को धन्यवाद। और पादरी जू, बिल्कुल सही, उन्हें बुलवा लीजिए। देखूं तो सही, चमकती पूर्वी बिजली के साथ आखिर हंगामा क्या है? परमेश्वर को परमेश्वर धन्यवाद। को धन्यवाद।